हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जिक 1WT। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपनी बाइक को कब कब कौन कौन से सर्विस रूटीन के हिसाब से आपको सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें चेक होनी चाहिए। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अपनी यामाहा एफजी की थर्ड सर्विस भी करके दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में दिखाया था कि क्या क्या अच्छी सर्विसिंग करवानी चाहिए रेगुलरली आपको अपनी यामाहा की बाइक में, और क्या क्या अच्छी सर्विस मुझे मिल जाती है नागपुर के ताजश्री यामाहा वाले सर्विस सेंटर में। लेकिन यामाहा कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया अपनी मोटरसाइकिल्स के लिए रिकमेंड करते हैं कुछ 18 स्पेशल सर्विस चेकलिस्ट, जिसको फॉलो करके उनके सारे के सारे मैकेनिक्स एंड इंजीनियर्स आपकी बाइक को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं हर सर्विस के बाद। लेकिन कई सारे सर्विस सेंटर्स में आपको ये सर्विस ऑफर नहीं की जाती है, तो अगर आप चाहते हैं आपके सर्विस सेंटर आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें एटलीस्ट आपकी शुरू की 5 फ्री सर्विसिंग के दौरान, तो डेफिनेटली ये सर्विस चेक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और आप अपनी सर्विस बुकलेट के थ्रू भी अपने सर्विस सेंटर वाले से डिमांड कर सकते हैं कि आपको ये सर्विसेज मिले। इनमें से कई सारी सर्विसेज के डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्विस वाले वीडियोस में ऑलरेडी दिखाया था, और तीनों सर्विसेज की प्लेलिस्ट वाली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दी है। इसके अलावा आपको कई सारी सर्विसेज के बारे में मैं डिटेल में आप समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। एक कॉमन सर्विस यानी कि इंजन ऑयल चेंज और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज तो आपने हमेशा देखा है, उसके बारे में बात नहीं होगी। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो अक्सर मिस हो जाती हैं आपकी बाइक के सर्विस में, वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्विस जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पार्क प्लग की क्लीनिंग और उसका गैप रिजेक्ट करना। स्पार्क प्लग आपके इंजन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसका साफ रहना और उसमें प्रॉपर गैप बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वाला चेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर सर्विस में ये वाला चेकअप होता रहे तो अच्छा होगा। इसके अलावा वाल्व क्लियरेंस और उसका एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल सिस्टम के लिए, इसे भी आप हर 2 सर्विस में चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा आइडल इंजन की आरपीएम सेटिंग भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और अगर आपकी राइडिंग रफ है या आप अनइवन तरह का एक्सेलरेशन अक्सर किया करते हैं तो आपको हर सर्विस में अपना आइडल इंजन आरपीएम चेक करवा लेना चाहिए। लगभग 1350 से 1500 के बीच होनी चाहिए आपकी आइडल इंजन की आरपीएम। फोर्थ चेकअप पॉइंट होता है फ्यूल होज को चेक किया जाना, जिसमें क्रैक्स या डैमेजेस हो तो वो पता चल जाए। जो फ्यूल होज यानी कि जो फ्यूल का पाइप होता है उसका एंडिंग पोर्शन जहाँ लगा होता है इंजन चेंबर में, उसे कहते हैं फ्यूल होज। एक स्प्रिंग जैसे वायर से लगा हुआ होता है वो वहाँ पर, तो उसमें कोई क्रैक्स या किसी अलग तरह के डैमेजेस या होल्स तो नहीं हो रहे हैं या वो वेयर आउट तो नहीं हो रहा है, वो चेक किया जाना जरूरी होता है, वरना फ्यूल लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं आगे चल करके। इस चीज़ को आप हर तीसरी सर्विस या चौथी सर्विस के बाद में भी चेक करवा सकते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना भी जरूरी नहीं है, तो आप घर पर रहकर भी चेक कर सकते हैं हर महीने, अगर आपको लगता है आप रफ यूजेज करते हैं या आप खराब रास्तों से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं तो। अगला पॉइंट है एयर फिल्टर एलिमेंट, जिसको हर सर्विस में चेक किया जाना ज़रूरी होता है। इसको चेक करना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बस साइड का एक कैप खोलना है, फिर एयर फिल्टर को बाहर निकाल करके आप जेट एयर से भी उसको क्लीन करवा सकते हैं, कपड़े से भी क्लीन करवा सकते हैं। ये तो हर सर्विस में किया जाए तो हमेशा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। 6th पॉइंट है फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स को चेक करना, उनके ब्रेक फ्लूइड के लेवल्स को चेक करना, ऑपरेशंस को चेक करना, और इसके लिए गाड़ी को ड्राइव पर ले जाया जाना बहुत जरूरी है। तो आपका मैकेनिक जो भी आपकी सर्विसिंग कर रहा है, सारी सर्विसिंग हो जाने के बाद में अगर वो ब्रेक्स एंड एक्सेलरेशन वगैरह की टेस्टिंग के लिए बाहर जाता है तो वापस आने के बाद थोड़ा काम उसने और करना चाहिए, इसलिए इस टेस्टिंग को सर्विस के बीचों बीच में रखें, ना कि सर्विस के एंड में रखें। इसके बाद चेक करना होता है क्लच की फंक्शनिंग को। इसमें क्लच लीवर के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए क्रैंक केस में जो मार्क्स पड़ जाते हैं उसको देखिए जाए अगर लेफ्ट हैंड केस में, तो उसमें समझ में आ जाता है मैकेनिक को, और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े तो वहाँ एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इसे तो सिर्फ चेक किया जाना जरूरी है, तो अगर आपको किसी तरह की डिफिकल्टी है क्लच फंक्शनिंग में तो आप उनको बताएं तो वो ठीक से चेक कर देंगे, अदरवाइज 3-4 सर्विस तक तो इसको देखना ही नहीं पड़ता, खास करके यामाहा की बाइक्स में। अगला नंबर आता है व्हील रनआउट चेकअप का। आपकी यामाहा बाइक की अलॉय व्हील्स को चेक किया जाना होता है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डैमेजेस या बेंडिंग्स वगैरह तो उसमें नहीं आ रही है। अगर आप ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करते हो या अगर आप अपनी बाइक को अक्सर जंप करवा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा गड्ढों से गुजरवाते हो हाई स्पीड में, तो डेफिनेटली आपकी अलॉय व्हील्स पर लॉन्ग टर्म में छोटे बड़े डैमेजेस आने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए अलॉय व्हील्स की चेकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तीसरी चौथी सर्विस में अगर आप ये चीज़ चेक करवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई अश्योर यू वन थिंग, आने वाले 2 महीनों में मैं अपनी बाइक को चौथी सर्विस देने के लिए सर्विस सेंटर में लाने वाला हूँ, और ये 18 चीज़ें जो मैं चेकअप करवा रहा हूँ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज के अलावा, ये डेफिनेटली मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताऊँगा। और कमेंट करके आप बता दो कि क्या आपको ज़रूरत है इन सब के डेमोन्स्ट्रेशन देखने की, तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ याद रहेगी कि ये चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी है। इसके बाद नंबर आता है व्हील बेयरिंग्स चेक करने का, फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ की। तो अलॉय व्हील अगर आपका खुल ही रहा है तो ये चीज़ तो चेक करना ज़रूरी ही है। व्हील बेयरिंग्स की वजह से गाड़ी का व्हील जो है उसका लूज और टाइट होना डिसाइड हो पाता है।
या डैमेज होना भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेयरिंग्स का प्रॉपर मोशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10th आइटम है स्टीयरिंग के लूजनेस या टाइटनेस चेक किए जाना और एडजस्ट उसको तब करना है जब अगर लगे कि अगर आपका स्टीयरिंग जो है आपको ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं ना, ज़्यादा टाइट है, अगर आप थोड़ा सा घुमा रहे हो और ज़्यादा स्टीयर हो जा रहा है तो आपको उसको टाइट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी राइडिंग करने के बाद ही मैकेनिक को समझ में आएगा। लेकिन आपका अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, ताकि आप उसको बता सके कि आप क्या नोटिस कर रहे हो बाइक के हैंडल के साथ लगे हुए स्टीयरिंग सिस्टम में। 11th आइटम है फ्रंट फोक एंड रियर शॉक एब्जॉर्बर के ऑपरेशंस और ऑयल लीकेजेस को चेक करना। मतलब आपके फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन की वर्किंग को देखना, और वो चीज़ आपको बैड रोड्स पर चलाने से समझ में अक्सर आ जाएगी। इस चीज़ के लिए सिंगल राइडर और पिलियन राइडर के साथ में ट्रैवल करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका चेकअप करने के लिए आपको ही फीडबैक देना पड़ेगा आपके मैकेनिक को। बाकी वो भी छोटी मोटी चेकिंग तो कर ही सकता है सर्विस सेंटर के अंदर। 12th आइटम है आपकी बाइक की चेन के अंदर कोई स्लैकनेस तो नहीं आ रही है, उसके लिए अलाइनमेंट को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मेरी बाइक की सर्विस में हर बार होती है, चेन को टाइट किया जाता है। अगर रेगुलरली अपन डबल सीट लेके चलते हैं बाइक पर तो डेफिनेटली चेन को अक्सर टाइट किया जाना ज़रूरी हो जाता है और ये सिर्फ 2-3 मिनट का काम है, तो इजीली आप हर सर्विस में करवा सकते हैं और सर्विस सेंटर को इसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मेरी हर सर्विस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा कि कितने अच्छे से यहाँ नागपुर वाले सर्विस सेंटर में मुझे वो चीज़ करके मिलती है। कई सारे FZ ओनर्स से मुझे फीडबैक मिला है कि उनके पास वाले यामाहा सर्विस सेंटर में अच्छी सर्विस उनको नहीं मिल रही हो, चेन लुब्रिकेशन और क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो मेरे वीडियो आप रेफरेंस के लिए उनको दिखा करके बोल सकते हो कि ऐसी सर्विस हमको चाहिए है। अगर वो ना दे तो यामाहा के कस्टमर केयर वाले फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हो कंप्लेंट करने के लिए, या फिर आप कोई दूसरा यामाहा सर्विस सेंटर ढूंढो, या फिर आप चाहो तो अपनी 5 फ्री सर्विस हो जाने के बाद में जो नई सर्विसिंग स्टार्ट होगी तो वो आप किसी लोकल गैराज में जाकर के वहाँ डिमांड कर सकते हो कि ये वाली लेवल की सर्विस आपको चाहिए है। देन आप कॉस्ट वगैरह के फैक्टर के हिसाब से डिसाइड करो आपको कहाँ सर्विसिंग करवानी है जो आपको सेटिस्फैक्ट्री भी लगे और आपकी बाइक की लाइफ भी इम्प्रूव रखे। इसके बाद आता है नंबर इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस और लाइटिंग्स का। तो जितने भी LED लाइटिंग्स हैं गाड़ी में और जो बल्ब लगे हुए हैं हेलोजन वाले या जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस लगे हैं गाड़ी में वो सारे के सारे चेक किया जाना ज़रूरी है। इवन अगर आपकी गाड़ी में बजर है और जो हॉर्न भी लगा हुआ है वो भी चेक कर लिया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा गाड़ी के दोनों टायर्स के एयर प्रेशर भी चेक किया जाना होता है। ये तो आप हर बार जब आपकी गाड़ी को रिफ्यूल करवाते हो तो आप चेक करवाते ही हो, लेकिन सर्विस सेंटर में भी इस चीज़ को चेक करवाओगे तो रेगुलरली आपको रिफ्यूलिंग के वक्त चेक करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आपकी बाइक में ट्यूबलेस रेडियल टायर्स लगे हुए हैं। इसके बाद आता है एग्जॉस्ट एमिशन को चेक करने का, यानी जिसमें कार्बन लेवल चेक करना होता है आइडल इंजन पर। तो गाड़ी को चालू रख करके थोड़ी देर देखा जाए और वहाँ पर आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट में कार्बन एमिशंस के लेवल चेक किए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे BS6 बाइक राइडर्स के लिए ये वाली चीज़ बहुत कम इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ऑलरेडी BS6 में नॉर्म्स के हिसाब से CO लेवल बहुत कम किया गया है, तो कम से कम 2-3 साल तक तो डिफिकल्टी नहीं आने वाली। अगर आपकी ब्रांड न्यू बाइक है तो आपको कम से कम 4th-5वीं सर्विस तक तो इसको चेक करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ निकलने वाला नहीं है। इसके अलावा गाड़ी में लगे हुए जगह जगह के पाइवॉट पॉइंट्स और साइड स्टैंड की लुब्रिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे 3rd सर्विस वाली वीडियो में भी मैंने दिखाया था। जितने भी अपने फुट रेस्ट हैं फ्रंट राइडर और रियर राइडर के लिए, उसके अलावा जो गियर शिफ्टर्स हैं, उसके अलावा साइड स्टैंड, ब्रेक पैडल, ये सारे के सारे जो पाइवट पॉइंट्स हैं सभी में ऑयलिंग की गई थी, जिससे उनका लुब्रिकेशन बढ़िया हो गया और फिर इनके ऑपरेशन बहुत ईजी हो जाते हैं और स्मूथ हो जाते हैं, तो कभी जाम वगैरह होने का प्रॉब्लम नहीं होता। 17 पॉइंट है फ्रंट एंड रियर ब्रेक स्विच। जो आपके ब्रेक लाइट्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ब्रेक लाइट्स को ब्रेक लीवर से ऑपरेट करवाने के लिए एक स्विच लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो, और वो आपकी गाड़ी की सीट खोल करके वहाँ पर आप देख सकते हो। उस चीज़ को चेक किया जाना अक्सर ज़रूरी नहीं होता तब तक जब तक लाइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर लाइट्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ चेक की जाती है। हालांकि उसमें कोई कार्बन वगैरह जमा तो नहीं हो गया या वायरिंग लूज तो नहीं हो गई, ये चीज़ चेक की जाए तो अच्छा होगा। तो हर 2-3 सर्विस के बाद में जब भी सीट खोल करके चेकिंग कुछ और चीज़ की हो रही हो या FI सिस्टम की चेकिंग आप कर रहे हो तो इस कंपोनेंट की तरफ भी एक नज़र डालें और चेक कर लें, डस्टिंग वगैरह भी उसकी कर लें, क्लीनिंग उसकी कर लें तो अच्छा रहेगा। वैसे FI सिस्टम की चेकिंग हर सर्विस में करना है कि नहीं करना, ये भी कई लोग पूछते हैं, तो आपको बता दूं ये 18 चेकलिस्ट जो मैंने आपको भेजी है इनमें से भी 2-4 आइटम्स ऐसे हैं जो FI सिस्टम की चेकिंग के थ्रू ही हो सकते हैं। तो आप चाहो तो हर सर्विस में करवाओ या हर 2 सर्विस में FI सिस्टम चेक करवाओ, लेकिन करवाना ज़रूर, अच्छा रहता है वो। लास्ट आइटम यानी कि 18th पॉइंट है लुब्रिकेशन ऑफ क्लच एंड थ्रॉटल केबल। जो थ्रॉटल केबल और क्लच केबल है उनके जो एंड पोर्शंस होते हैं उनको चेक करके उनको लुब्रिकेट करना अच्छा होता है, क्योंकि मैकेनिकल फंक्शनिंग होती है उनकी और उनका स्मूथ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके तब जब आप हाई स्पीड राइडिंग वगैरह भी कर रहे हो तो आपको किसी तरह का लैग नहीं चाहिए, कोई लूजनेस नहीं चाहिए वहाँ पर।
तो दोस्तों ये थे 18 स्पेशल पॉइंट्स यामाहा की सर्विस सेंटर के चेक पॉइंट्स लिस्ट में। ये चीज़ मैंने मेरी यामाहा बाइक की ओनरशिप मैनुअल में देखी है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली। अगली सर्विस में मैं इन सभी चीज़ों को अप्लाई करूँगा अपनी यामाहा बाइक में। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी कई सारी और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा यामाहा बाइक और अदर बाइक्स के मेंटेनेंस रिलेटेड, ओनरशिप रिलेटेड, और मेरे कई सारे बाइक राइडिंग रिव्यूज़ भी आने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। And until next video, goodbye and ride safe.